हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आर्टिकल सबमिशन। गाइज जब हम बैकलिंक्स क्रिएशन की बात करते हैं हमें पता है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग अपनी वेबसाइट या वेब पेज के लिए जो बैकलिंक्स है उनको क्रिएट करते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है आर्टिकल सबमिशन का तरीका। काफी पॉपुलर तरीका है ये, और डू फॉलो और नो फॉलो दोनों ही तरीके के बैकलिंक्स हमें यहां से मिलते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है कि किस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर जो है हम लोग आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं। अब सबसे पहले आर्टिकल सबमिशन का मतलब समझते हैं और उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं आर्टिकल सबमिशन का मतलब क्या होता है। देखो, आर्टिकल बोलें या हम ब्लॉग बोलें, जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, लेट से अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने की वेबसाइट है और उसके लिए हम एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल। तो जो हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हम एक आर्टिकल लिखेंगे या हम एक ब्लॉग लिखेंगे जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड होगा। हम ये मान के चल सकते हैं कि हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के ऊपर एक ब्लॉग लिख सकते हैं, कंटेंट बेसिकली आर्टिकल हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूचर के ऊपर, ठीक है, एक ब्लॉग लिख सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट टॉपिक्स जिनको हम पिक कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम एक जो है परफेक्ट जो आर्टिकल है वो लिखेंगे। जब हम अपना आर्टिकल लिख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी ऐसी आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करती हैं। वो बोलती हैं कि आप आर्टिकल्स जो है वो लिखें और हमारी वेबसाइट के ऊपर आप उन आर्टिकल्स को सबमिट करें। अब ध्यान देना, आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल वैसी ही चीज है जैसा हम लोग जो है हमारी गेस्ट ब्लॉगिंग में करते हैं। नहीं, गेस्ट ब्लॉगिंग में वेबसाइट्स होती थी जहां पर आप अपना ब्लॉग जो है वो सबमिट करते थे जाकर। वो वेबसाइट्स होती थी या वो ब्लॉग्स होते थे जहां पर आप अपना ब्लॉग जो है वो सबमिट करते थे। जो विन विन सिचुएशन होती थी, आपको बैकलिंक मिल जाता था, उनको एक कंटेंट मिल जाता था इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग। बट जब मैं आर्टिकल सबमिशन की बात कर रहा हूं तो आर्टिकल सबमिशन में जो आपका आर्टिकल सबमिट होता है वो ब्लॉग्स के ऊपर नहीं सबमिट होता है, वो आर्टिकल डायरेक्टरीज हैं। मतलब ऐसी वेबसाइट्स जो बहुत से तरीके के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, हर तरीके के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करें। मतलब वो फैशन से रिलेटेड भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी, कॉलेज से रिलेटेड भी, लेट्स से म्यूजिक से रिलेटेड भी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी, हर टाइप के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो बेसिकली वो कोई स्पेसिफिक निश का ब्लॉग नहीं हुआ जैसा कि हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग में करते थे। गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या करते थे, अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो हम ऐसे ब्लॉग को ढूंढते थे जो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड लिख रहे हैं और वहां पर फिर हम अपना ब्लॉग जो है वो सबमिट करते थे, गेस्ट ब्लॉग सबमिट करते थे और फिर वहां से हम बैकलिंक लेते हैं। बट यहां पर आर्टिकल सबमिशन की जो वेबसाइट्स है बेसिकली वो डायरेक्टरीज ही हैं, वो आर्टिकल्स ही एक्सेप्ट करती है और हर निश के आर्टिकल्स एक्सेप्ट करती है। मतलब आपकी एक समस्या का सॉल्यूशन हो गया कि आपको अब ये नहीं चेक करना है कि भाई ये वाली वेबसाइट ना हमारे टाइप के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जो आर्टिकल सबमिशन वाली वेबसाइट्स होती हैं, जो आर्टिकल्स एक्सेप्ट करने वाली वेबसाइट्स होती है, टू बी वेरी प्रिसाइज, जैसे मैंने बताया डायरेक्टरी हैं, वो आर्टिकल डायरेक्टरीज ही हैं। और अगर मैं टेक्निकल सही शब्दों में बोलना चाहूं तो आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन ही ये प्रोसेस का नाम होना चाहिए, बट लोग उसको आर्टिकल सबमिशन बोलते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, बट टेक्निकली आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। तो ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो हर तरीके के जो आर्टिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं। अब हमें जो आर्टिकल लिखना है वो किस तरीके का होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली उसको हम किस तरीके से सबमिट करेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक डेमो आर्टिकल है। देखो, तो सबसे पहले आप देखो यहां पर मैंने टॉपिक लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया, इसके अराउंड हम लोगों ने यहां पर एक कुछ इंट्रोडक्शन वाला कॉन्टेंट लिखा हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी हमारे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है उनको मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है। हेडिंग है, फिर उससे रिलेटेड कंटेंट है, फिर हेडिंग है। मतलब प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं आपको जब आपके वेब पेजेस का ऑन पेज सिखा रहा था कि उसमें हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। प्रॉपर H1 देना है, प्रॉपर H2 देना है, ठीक है, जिस चीज को बोल्ड करना है हमें उसे बोल्ड करना है। तो उस तरीके से हमने पूरा प्रॉपर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मेंशन किया हुआ है। अब इसमें एक चीज है जो बहुत ध्यान देने वाली है। देखो, जब कभी भी आप आर्टिकल लिखो उसका इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, और उसके नीचे वहां पर कंक्लूजन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑथर की जो प्रोफाइल है वो भी होती है। ठीक है, जैसे मैं अपनी अगर प्रोफाइल लिखना चाहूँ, उमर तस्कीर मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा उमर तस्कीर इज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, हैविंग 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं लिख सकता हूं। तो जो भी ऑथर होगा उसकी आपको यहां पर बायो या जो प्रोफाइल है वो
यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइप की प्रोफाइल होगी, 2-3 लाइन आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना वो ऑथर ही लिखेगा, कोई पर्सन ही लिखेगा। ऐसा नहीं कि आर्टिकल अपने आप वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो जहां कहीं पर भी आप आर्टिकल सबमिट करोगे, आप देखोगे वहां पर आपको ऑथर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। अब ये हमारा आर्टिकल हो गया जो प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है। अब आर्टिकल के बीच में हमें बैकलिंक बनाना है, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से समझो, कुछ आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स आपको आर्टिकल के बीच में डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं देती हैं, बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बीच में आपको डू फॉलो बैकलिंक्स दे देती हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको यहां पर जो आप ऑथर प्रोफाइल बनाते हो इसके बीच में अगर आप बैकलिंक्स यहां से लेते हो तो यहां से वो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स दे देती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप की आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन वाली वेबसाइट के ऊपर गए हो और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उस चीज को ध्यान में रख के आप थोड़ा सा ट्वीक बैकलिंक में कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स के ऊपर। तो गाइज अगर आप गूगल पे भी जाओगे ना नॉर्मली, और गूगल पे जाने के बाद आप यहां पर आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स अगर आप मेंशन करोगे तो आप देखोगे आपको बहुत सारी आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स दिख जाएंगी, बहुत सारी आपको वेबसाइट्स दिख जाएंगी। उन्हीं वेबसाइट्स में से मैंने एक जो वेबसाइट है वो यहां पर निकाली हुई है, जैसे आप देख रहे हो, ये एक सुपर आर्टिकल नाम से एक वेबसाइट है। अब जो मैं आपको बता रहा था ये बेसिकली एक आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट है। तो आप लेफ्ट में देखो, यहां पर देख रहे हो आप, ये सब आपको जिस भी कैटेगरीज के अंदर आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो सारी कैटेगरीज आपको यहां पर दिख रही है। हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से अगर हमारी कैटेगरी इंटरनेट होगी तो उसके अंदर हम लोग आर्टिकल्स लिख लेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सबमिट आर्टिकल्स के ऊपर जाओगे तो यहां पर देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन हूं, मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो बना रखी है, इसलिए मुझे इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा है। अगर मैं यहां से लॉग आउट कर जाऊं तो मैं नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। और अब मैं अगर सबमिट आर्टिकल करता हूं तो यहां पर देखो ये मुझे लॉगिन करने को प्रॉम्प्ट कर रहा है, या फिर मुझे ये बोल रहा है कि अगर आप नए ऑथर हो तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन करो। फाइन, तो गाइस यहां पर मैं अपना ऑथर नेम रख दूंगा। देखो ये सारी चीजें आप जेन्युइन ही रखो, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना तो आप उनसे बोलो कि आप हमें अपना नाम दो, ईमेल एड्रेस दो प्रॉपर, ये सारी चीजें जेन्युइन होनी चाहिए। अदरवाइज हाई चांसेस हैं कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको अप्रूवल ना दें और आपका जो प्रोफाइल है वो ही ना यहां पर बन पाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो ऑथर का नेम आप रखेंगे, रियल नेम, जैसे मैं उमर तस्कीर रखना चाहूं। ईमेल एड्रेस अगर मेरे को अपना रखना है तो मैं यहां पर अपना ईमेल एड्रेस रख दूंगा। वैसे मैं ऑलरेडी बना चुका हूं बट मैं आपको केवल बताने के लिए बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कर देंगे। हमें अपना पासवर्ड रखना है, वेरीफाई करना है, कंट्री रखना है, बिजनेस की अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो वेल एंड फाइन, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा जो ऑथर बायो होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, अपनी फोटो लगा देंगे, आई एम नॉट रोबोट, दैट्स इट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जो भी ईमेल आप यहाँ पर भेजोगे उसके ऊपर एक कंफर्मेशन के रिलेटेड, वेरिफिकेशन के रिलेटेड एक ईमेल जाएगा, ठीक है। और वहां से फिर आप कंफर्म करके फिर आप यहां पर जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अब सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं लॉगिन करने का। फाइन, मैं एक बार क्विकली यहां से लॉगिन कर लेता हूं। तो अब मैंने देखो यहां पर लॉगिन कर लिया है, तो अब मेरी प्रोफाइल यहां पर ओपन हो गई है, ठीक है। अगर मैं कोई आर्टिकल्स वगैरह लिख चुका होता तो यहां पर मैनेज आर्टिकल्स के अंदर दिखता, बट मुझे क्या करना है, सबमिट करना है आर्टिकल्स। अब यहां से ध्यान देने वाली चीज है कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो आप देखो प्लीज चूज अ कैटेगरी आपको दिख रही है। अब यहां से आप अपनी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो हमें जैसे इंटरनेट अगर सेलेक्ट करना है, इंटरनेट या ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग, तो मैं इंटरनेट मार्केटिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हमारे आर्टिकल का क्या टाइटल है वो हमें सेलेक्ट करना है, तो वो तो हमने यहाँ पर लिखा ही हुआ था। तो मैं यहाँ से टाइटल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आर्टिकल की समरी, मतलब आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी हाईलाइट्स टाइप की, आर्टिकल किस बारे में, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं 2 लाइनें यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। 300 कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जैसे इसको इतना कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ पर मैं एक टाइप से समरी टाइप से लिख दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप लिख दोगे यहाँ पर। जैसे अगर आपका कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग था तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज था तो वो हम लिख देंगे। देन कम्स द आर्टिकल का बॉडी वाला पार्ट। तो आप यहाँ से आर्टिकल्स का जो बॉडी है पूरी वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉन्क्लूजन तक, ठीक है। ऑथर में यहाँ नहीं कॉपी करना है, कॉन्क्लूजन तक मैं कॉपी कर लूँगा और वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। कहीं पर बोल्ड करना है अगर आपको, कहीं पर अंडरलाइन करना है वो आप कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, लिंक्स इन द आर्टिकल बॉडी आर नॉट डू फॉलो, यू कैन ऐड डू फॉलो लिंक्स इन योर ऑथर सिग्नेचर। तो यहाँ पर जो आप अपनी ऑथर सिग्नेचर मेंशन करेंगे, जो मैंने यहाँ पर
मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ पर देखो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा एंकर टेक्स्ट है और इससे मुझे बैकलिंक चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर देखो लिंक का सिंबल है, इसको आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से और लिंक का आप जो यूआरएल है वो कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद सिंपली आपको इंसर्ट कर देना है। टारगेट में यहाँ पर मतलब कोई इस पर क्लिक करे तो नए विंडो में खुले या सेम विंडो में खुल जाए, तो मैं नए विंडो में जनरली ओपन करता हूं। तो आप यहां से ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सिंपली आप इंसर्ट कर देंगे। तो आपका जो एक डू फॉलो बैकलिंक है वो यहाँ पर ऑथर सिग्नेचर या जो ऑथर की बायो होती है उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक तरीके से। तो इस टाइप से आप अपने आर्टिकल सबमिशन की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक वेबसाइट के ऊपर बताया, जनरली जितनी भी आप आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स देखेंगे उन सभी वेबसाइट्स के ऊपर आपको इसी टाइप की जो प्रोसेस है वो करनी है। अब सवाल ये आता है सर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, क्या मैं ये डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके की डुप्लीकेसी है। देखो अगर एक ही आर्टिकल्स को आप 2 डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डालते हो तो 2 डिफरेंट डोमेन से 2 डिफरेंट पेजेस के यूआरएल बन जाएंगे। अब 2 डिफरेंट पेजेस के यूआरएल बन गए, कंटेंट उनके ऊपर सेम है, तो गूगल इसको किस तरीके से कंसीडर करेगा? एक तरीके से वो इसको कॉपीड कंटेंट कंसीडर करेगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, आप यूनिक आर्टिकल्स ही लिखें, सही तरीका यही है। यहां पर दूसरा सवाल ये भी आता है कि क्या हम सर एआई से जो कंटेंट है वो जनरेट कर लें और उसके बाद उसको यहां पर पुट कर दे? देखो एआई से अगर आप जनरेट कर रहे हो ठीक है, बट आप देख लो कि वो एआई भी नेचुरल हो और प्लेगरिज्म वगैरह ना हो। वैसे एआई में नहीं होगा, अगर एआई टूल्स की हेल्प से आप कर रहे हो तो प्लेगरिज्म वगैरह नहीं होगा, बट फिर भी आप ध्यान रखो कि वो नेचुरल तरीके से दिखे। और अगर एआई से आप जनरेट करो तो उससे केवल आप थोड़ी बहुत हेल्प लो, ये नहीं है कि पूरा का पूरा आर्टिकल आपने उसी से जो है लिख दिया। अब आप बोलोगे ये तो फिर थोड़ी सी जो है काम करने वाली प्रोसेस है। हाँ भाई बिल्कुल काम करने वाली प्रोसेस है। अगर आपको आर्टिकल सबमिशंस करने हैं, आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल्स डालने हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स लेने हैं, तो आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आर्टिकल अगर आप अच्छा लिखोगे तो अच्छी बात है, और अगर आप उसको ठीक तरीके से नहीं लिखोगे तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा। फिर आप बोलोगे हमें अच्छा बैकलिंक नहीं मिल रहा है, वैल्यूएबल बैकलिंक नहीं मिल रहा है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सारी चीजें आपको ठीक तरीके से करनी। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई। कुछ 1-2 पॉइंट्स मैंने और स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चूज टॉपिक ऑफ योर आर्टिकल। तो स्टार्टिंग में ही आपको आपकी निश से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, आपके क्लाइंट की वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो चूज कर लेने चाहिए। मैं क्या करता हूं जनरली, मैं जो है वो डॉक बना लेता हूं, एक प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट बना लेता हूं और उसमें जो है हम लोग डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो लिखते जाते हैं और हमारे जो कंटेंट राइटर्स हैं वो फटाफट उसके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जनरली शॉर्टेज नहीं होता है। क्रिएट यूनिक आर्टिकल विद ऑल ऑन पेज गाइडलाइंस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो आप आर्टिकल लिख रहे हो आप मेक श्योर करो कि इसका भी आपको प्रॉपर एसईओ करना है। आप समझ के चलो कि ये आर्टिकल आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और उस तरीके से आपको इसको परफेक्टली सही लिखना है, ठीक है। ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैं रिकमेंड करूंगा 800 प्लस वर्ड्स तो होने ही चाहिए, ये चीजें। उसके बाद जब आपका आर्टिकल यहां पर सबमिट होता है तो आपको कोई लिंक मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपका आर्टिकल तुरंत ना सबमिट हो, और जनरली यही होता है कि तुरंत नहीं सबमिट हो। और अगर आप यहां पर देखोगे भी तो इन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है यहां पर कि हमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। जनरली हर वेबसाइट पे होता है। देखो, वी ओनली पब्लिश यूनिक एंड वेल रिटन पोस्ट, योर पोस्ट मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड एल्सवेयर, our editors manually check each post depending upon the queue size. Sometimes it may take up to 24 to 48 hours to review your post excluding weekends. तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसका आपको डेटाबेस भी बनाना पड़ता है, मतलब आपने कहाँ कहाँ आर्टिकल सबमिशंस किए हैं उसके लिंक का आपको एक डेटाबेस भी बनाना पड़ता है। तो आपको कुछ इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो बना के रखना पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, आज की डेट हम डाल देते हैं, ठीक है, और किस वेबसाइट के ऊपर हमने आर्टिकल सबमिट किया है वो हम यहाँ से मेंशन कर लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर किया हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है, और ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। इस वेबसाइट का डीएपीए कितना है वो आप माउस से निकाल के कर लेंगे। जो आपका लिंक जनरेट होगा आर्टिकल का वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। क्या आपका टारगेटेड कीवर्ड था या एंकर टेक्स्ट क्या था वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जो मैंने शुरुआत में प्रोफाइल बनाई थी उसका यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और आपके लिंक का स्टेटस क्या है, वो लाइव हो चुका है आपका लिंक या अभी लाइव नहीं हुआ है या डिसअप्रूव हो गया, जो भी आपका स्टेटस है दैट यू कैन पुट ओवर हियर। तो ये यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जो भी आप ईमेल आईडी भी अगर कोई यूज कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो मैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ईमेल आईडी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आर्टिकल सबमिशन में होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम उस टाइप की वेबसाइट्स के लिए जो ऑप्शन है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, वहां पर यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा। तो ये एक टाइप का फॉर्मेट है जिसके बेसिस पर आप
ने जो भी बैकलिंक्स बनाए हैं उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सारी डेटा पॉपुलेट हो जाएगी और फिर एक फाइनल मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा बैकलिंक्स की एक्चुअल जो रिपोर्ट या फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा रिपोर्ट या फॉर्मेट है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, तो एक एक चीज का ही केवल हम लोग देख रहे हैं कि किस टाइप से आप उसका डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर करते हैं, किस टाइप के उसके रिकॉर्ड्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी टीम काम कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को यहां पर सेव करके रखें अपने पास, ताकि भविष्य में आप उसको रेफर कर सके जरूरत पड़ने पर। दोस्तों आशा करता हूं आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं या फिर संडे चर्चा वाली सीरीज में मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।